जय श्री राम। आसंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु राम नाम प्रेमी भक्त जने आज आम आलोचना करवा रामायण थिबा किछि अजଣା कथा। विष्णुकेशरी पुराण अनुसार विषय वस्तुटी को उपस्थापन करवा। विषय वस्तुटी है प्रभुंकर निश दाढ़ी उठेनी कहीं यही बर मागिथिले केहू देवीटी 14 बरस माता सीता बनरे थिले केहू कारण पहि रजवती होई नथिले। प्रथमे ए विषयटी आलोचना करवा। द्वितीय लवकुशर जन्म वृत्तांत कहवा। सत्ययुगे स्वयं नारायण नृसिंह रूप में जन्म होते हिरण्यकशिपुर पुत्र भक्त प्रहलाद को रक्षा करने प्रभु स्तंभ भितर नृसिंह रूप में अवतार नेले। अधा मनीष अधा पशु रूप धरी हिरण्यकशिपु को नख द्वारा निधन कले। प्रभु से समय एभली विकटाल रूप धारण करथिले जे तांकर क्रोध शांत करिबा पई सर्वदेवगण भय करथिले। उपाय शून्य होई देवदेव महादेव पाखकु देवतागण पहुंचीथिले। प्रभु महेश्वर देवता मानकु कहिले एबे तुमे सेटारे पहुंची माता लक्ष्मी को ध्यान कर। मु प्रभुंक साथी रे क्रोध शांत हेबा जाय युद्ध करिबी। जेतेबेले प्रभु माता लक्ष्मी को देखिबे धीरे धीरे तांको क्रोध शांत होइजिवो। सेही समय भक्त प्रहलाद तांकु स्तुति ज्ञान करिवो। भगवान शिवंक कहिबा अनुसार सर्वदेवगण आसी प्रभुंक पाखरे पहुंची माता लक्ष्मी को स्मरणा कले। एही समय प्रभु शिव सर्वेश्वर अवतार ग्रहण कले। सर्वेश्वर रूप धारण करी प्रभुंक संगे युद्ध कले। एही युद्ध 18 दिन पर्यंत चालू रहिथिला। ताहापरे प्रभु नृसिंह रूप में सर्वेश्वर ठारू परास्त होइथिले। परास्त हेबा समय प्रभु माता लक्ष्मी को देखि शांत रूप धारण कले। एही विकटाल रूप देखि माता प्रभुंक ठारू वर मागी नेले। माता लक्ष्मी कहले हे प्रभु तुमर बड़ बड़ दांत अधा पशु अधा नर मुखमंडल रे लंबी जाइथिबा बाळ निश दाढ़ी देखि मते आदौ भल लागुनाई। मते आदि ठारू सत्य करी कह ये पृथ्वी पृष्ठ रे तुमे जेते थर अवतार ग्रहण करिवो तुमर निश दाढ़ी हेबो नाही। नृसिंह अवतार रे प्रभु माता लक्ष्मी प्रभुंक ठारू एई वचन मागी नेले कौनसी अवतार रे आउ भगवानकर निश दाढ़ी रहिबो नाही। कारण माता लक्ष्मी निश दाढ़ी को पसंद करती नाही। सेति जोगु राम 14 वर्ष वनवास समय रे निश दाढ़ी उठी नथिला कि काटी नथिले। सेति जोगु राम 14 वर्ष वनवास समय रे माता लक्ष्मींकर वचन अनुसार तांकर निश दाढ़ी उठिबा दरकार नथिला। हाँ आज्ञा यह हेउची प्रकृत सत्य घटना। माता लक्ष्मी देवी प्रभु को यही वर मागिथिले। द्वितीय शुणिबा माता सीता देवी विषय। पितृसत्य पालन करी प्रभु राम अनुज लक्ष्मण और माता सीता देवी 14 वर्ष वनवास जाइतिले। जेउ दिन चित्रकूट रे पहुँचीबे ताहा पूर्वरु माता रजवती होइतिले। चित्रकूट रे थिबा अत्रिमुनि आश्रम को माता सीता देवी जाइतिले। सेटारे सती अनुसया को पचारिथिले माता आमे तो स्त्री जाति मासकु मास मासिक धर्म आमर होई थाए ये वन रे 14 वर्ष पर्यंत किपरि बिताइबी। सेठारे सती अनुसया माता सीता को कहितिले तुमे व्यस्त हो नाही तार उपाय मो पाखरे अछि। केबे भी तुमे रजवती हेबो नाही मु तुमको गोटे वस्त्र दान करिबी। से वस्त्रर नाम हेउची अम्लान वस्त्र। एही वस्त्र परिधान कले तुमे आउ रजवती हेबो नाही। ए वस्त्रर महत्व तुमको मु बुझाई देउची। ए वस्त्र प्रथमे ब्रह्मा वशिष्ठଙ୍କ पत्नी अरुंधती को देइतिले। माता अरुंधती मते दान स्वरूप रे एही वस्त्र प्रदान करिथिले। एबे मु तुमको ए वस्त्र देउची। ए वस्त्रर महात्म्य हैला ए वस्त्रटी केबे भी मैला हेबो नाही और कोनोसी रजवती होंती नाही। हाँ आज्ञा रामायण रे यह एक सत्य घटना। किंतु प्रश्न आमर अछि माता सीता तो केबे रजवती हेबे नाही पुत्र संतान किपरि जन्म करिवे। दिनकर कथा माता जेतेबेले पंचवटी वन रे थिले से समय दुर्मति रावण माता को चोराई पुष्पक विमान रे बसाई लंका गड़े नहीं रखिला।
ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ନେଇ ରଖିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାବଣ ଅନୁଚର ଓ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଥିଲା। ରାବଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୀତା ରଜବତୀ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ରାବଣ ଯୋଗଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସୀତା ହେଉଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ମୋହରି ଝିଅ। ରଜବତୀ ନ ହେବାର କାରଣ ଏହି ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ଯାହାକି ସତୀ ଅନୁସୟା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରପ୍ଳୁତରୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। ରାବଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଏକାଧାରାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ। ରାବଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଅଭିଶପ୍ତ। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବ? ସେହି କଥା ଜାଣିପାରି ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରି ଅଶୋକ ବନରେ ନେଇ ରଖିଥିଲା। ତ୍ରିଜଟା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ କରି ଜଗାଇଥିଲା। ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଗଛ ପତ୍ରର ମଳୟ ପବନ ସୀତା ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେ ରଜବତୀ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବ ନାହିଁ। ରାବଣର ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁସାରେ ମାତା ସୀତା ପୁନର୍ବାର ରଜବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ପତ୍ରର ମଳୟ ବାଜି ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କଟିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାତା ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଧାରଣ କରି ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମରେ ଲବକୁଶକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଷ୍ଣୁକେଶରୀ ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ଅଜଣା କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠାରୁ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।